ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके त्रिपुरा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवताग मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके त्रिपुरा की दीक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभिदेव विचार चल रहा है। कल हमारा बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ प्रश्नोत्तर। हम लोग समझ पा रहे हैं अभिदेव अर्थात साधन, जो भगवान से हमारा संबंध है। देखो आप नित्य जगत में देखो, नित्य जगत में पेड़ पौधे हैं, नित्य जगत में गोलोक धाम में वहाँ की हर शाखा प्रशाखा तना, अच्छा उसमें पक्षी भी बैठे हैं, वहाँ मयूर भी हैं, वहाँ पर पपीहा भी है, चातक भी है, वहाँ भी सब कुछ है। तो भगवान ने अपने धाम के लिए ये सब जो रचना करी, ये क्या जीव नहीं है क्या? है, तभी तो वो कू करते हैं या केका की ध्वनि करते हैं या पीऊ पीऊ करता है पपीहा, कोयल कू करती है ना। वहाँ पर हिरन भी है, हिरनी भी है, नील गाय भी है, सभी प्रकार के पशु वहाँ पर हैं, पर वो नित्य हैं। कभी कभी वही पशु नीचे जब भगवान श्री कृष्ण इस धाम में भौम वृंदावन में, भौम मतलब भूमि, इस जगत की भूमि के वृंदावन में लीला करते हैं, तब ये कोई यहाँ पर आ भी सकता है। कोई वहाँ पे जो मरकट बंदर है वो यहाँ पे कोई लीला कर सकता है। इसी तरह से जो हम सब जीव हैं, हमारी फिर प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं, हम इस जगत से है तो भगवान का बना हुआ जगत, इसमें दुख क्यों है? बोल मैंने बनाया ऐसा, दुखालय है। अच्छा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख भी तो कभी कभी मिलता है। घर में मानो 2 बेटे हैं, तीसरा बेटा है, 2 बेटे के बेटियां ही हो रही हैं, तीसरे बेटे को बेटा हो गया, घर में क्या खुशियाँ आ गई, क्या खुशियाँ आ गई। हम सब जानते हैं कि खुशियाँ क्षणिक है। लड़का बड़ा होगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, उसका अपना परिवार होगा, उसके अपने साथी होंगे, ये जब ही तक है, फिर भी हम खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरह से ये जगत में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। हम बात करते हैं, एक क्षण में पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए जगत कैसा है, डामाडोल है। यहाँ किससे संबंध बना है? और ऐसी कुछ भगवान की रचना है कि जहाँ पे हमारा प्रेम ज्यादा होगा वहीं पर ही हृदय ज्यादा टूटेगा। जिस चीज में आसक्ति हमारी ज्यादा होगी वहीं पर भगवान यदि भक्त है तो विच्छेदन करा देते हैं, वहां फिर आसक्तियां नहीं चलती। साधन भजन करते करते हमें गुरु मिलते हैं। गुरु मिलने पर भी यदि गुरु ढंग का नहीं मिला तो भी जीवन बेकार है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए। तो हम कितने लोगों से, जैसे गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ आया, हम बहुत भटक रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, अंत में हमने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि हमें एक सदगुरु दे दो, तब हमें गुरुदेव के दर्शन हुए। ऐसा हम कितने ही लोगों से सुनते हैं। ये भटकाव है। लेकिन अब भगवान ने ये कहा है गीता में कि जब मेरी भक्ति पूर्ण हो रही होती है और मानो अभी मेरे धाम में आने की योग्यता नहीं हुई, तो मैं उस व्यक्ति को किसी श्रीमंत या किसी संत के घर में उत्पन्न करा देता हूँ। ये भगवान ने ऐसी रचना रख रखी है। तो
अब गुरु भी मिल जाए तो हम क्या बहुत अच्छे शिष्य हैं क्या? सत्य शिष्य बनना भी बहुत ही मुश्किल है। देखो, परशुराम के पास कर्ण गए विद्या सीखने के लिए। परशुराम की गोदी में से, कर्ण की गोदी में परशुराम सोए हुए थे। तो तब एक कीड़ा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों को ही सिखाता हूँ, क्या परशुराम अंतर्यामी नहीं है? वो भी तो भगवान के अवतार है, फिर भी देखो नरवत लीला करिए। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो एक कीड़ा आकर के जब कर्ण को खाने लगा तो बहुत खून बहने लगा। खून बहते बहते परशुराम के कान में आ गया। एकदम उठे, ये क्या है? तो तूने कीड़ा को भगाया क्यों नहीं? आपकी नींद खुल जाती, इसके लिए भगाया नहीं। तू ब्राह्मण नहीं है, तू निकल जा यहाँ से। और भी देखो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी ने बाल काल में सूर्य को ग्रस लिया था, तब उनको अभिशाप मिल गया कि जब तुम्हें जरूरत होगी कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, जैसे कि हमने शक्ति देखी लंका को लांघने की, तुम ये शक्तियां भूल जाओगे। तब हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने उनको याद दिलाया, क्योंकि जामवंत सबसे प्राचीन वानर है, बल्कि तो रीक्ष है। मैंने रीक्ष संस्कृत शब्द में बोला, हिंदी में रीछ कहते हैं। तो अब जामवंत ने, उनको मालूम था कि बाद समय मैंने सूर्य को ग्रास कर लिया, तो उनको शक्ति याद दिलाई। तो इस तरह से हमारा जीवन शापित, ये किस तरह से, कितने सारे। हनुमान जी की आसक्ति राम में है, उन्होंने पूरी शरणागति राम के लिए रखी है। इसी प्रकार से मुरारी गुप्त आते हैं, तो वो अनुपम के भाई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो जो अनुपम है वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता कृष्ण में, कृष्ण का भजन किया करो, रूप सनातन कह रहे हैं। बोले नहीं, मैं तो पूरी रात जगे रहे, रोते रहे, फूट फूट कर सुबह श्रीमन महाप्रभु के चरणों में आकर के गिरे, महाप्रभु मैं श्री राम के अतिरिक्त और किसी का भजन नहीं कर सकता। महाप्रभु बोले आपके लिए यही ठीक है, आप भगवान श्री राम का ही भजन कीजिए। और देखो, महाप्रभु शौच में भी कृष्ण कृष्ण जपते हैं। कहते हैं कि शौच में तो नहीं जपना चाहिए, कि मेरी जीवा रुकती ही नहीं है। तो जो गोपाल गुरु थे, बालक थे गोपाल, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ भी आप जस सकते हो, तो आप भागवत उठा के पढ़ो। भगवान कहते हैं कि जो मल इत्यादि है वो भी मेरा ही प्रकाश है, सब मैं ही। मल इत्यादि यदि रुक जाए, किडनी खराब हो जाए, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। तो सारी जो क्रिया प्रक्रिया है, भक्त इन सब को भगवान से संबंधित करके रहता है। और आम आदमी इसको, अरे ऐसा करो तो ये खाना खाओ, वैसा, ये है ना, इसलिए भक्त उसमें तो हमारी अभिधेय चला करते हैं। जैसे मैंने इसी प्रकार से इंद्र और विरोचन, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, तो बलि के पिता विरोचन, दोनों साथ में ही ब्रह्मा जी से आत्मविद्या सीखने आए। ब्रह्मा जी ने कहा रुको 10 दिन और रुको, 20 दिन और रुको, 30 दिन और रुको। इतना ये सब कौन करेगा, छोड़ो ना। तो भाग गए बीच में ही, इन्होंने आत्मविद्या प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो हमारे अभिधेय है, साधन है, ऐसे में हमें गुरु मिल जाते हैं। और ये गुरु मिलते हैं भगवान की कृपा से। इसीलिए कहा गया गुरु गोविंद खड़े का अकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। और भी क्या कहा, सब समुंदर मसी करूं, सारे समुद्र को मैं शाही बना लेता हूँ, और लेखनी सब बन रहा है, और सारे वन की जितनी भी लकड़ी है उसकी मैं लेखनी बना लूं, पर सब धरती कागज करूं, और सारी धरती को कागज बना लूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु के गुण लिखा नहीं जाते, क्यों? तड़प रही थी आत्मा, बहुत बहुत दिक्कतों के साथ अब गुरु जी की शरण मिली है, यहाँ परम शांति है। तो ये ऐसे गुरु, तो गुरु भी मिल गए, और हमें भी ऐसा निष्कपट शिष्य होना चाहिए। वहां पर कि जैसे कर्ण ने कपट रख लिया, कुछ नहीं मिला। एकलव्य ने अकेले चले गए, और वहां जाकर के तीर पर तीर चला रहे हैं। कर्ण भी दी आवाज सुन ले कहां से कोई आ रहा है, उसी दिशा में तीर छोड़ देते हैं। नीचे मगरमच्छ, वहां पे तीर छोड़ दे। इतना भारी उन्होंने अभ्यास कर लिया था, लेकिन मंशा क्या थी कि ये अर्जुन कृष्ण इन सबको मार डालूंगा।
तो द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य कह रहे, मस्त तेरी मंशा समझ लिया, तू कपटी शिष्य है, क्या दूं आपको दक्षिणा में, तेरा अंगूठा ही दे दे। तो अब जब अंगूठा ही दे दिया तो क्या बचा उसके पास। तो एकलव्य जैसे जो कपटी शिष्य हैं, तो कपटी शिष्यों को विद्या नहीं मिलती। जो गुरु अपने गुरु से कपट करेगा, वहां पे निष्कपट होना चाहिए और तद अनुगत होना चाहिए, गुरु जी के अनुगत में रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जल्दी जल्दी सफल हो जाती है। जितनी हमारी भक्ति भगवान में है, उतनी भक्ति गुरु में होती है, तो सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। तो तुम लोगों की जो जिस तरह से दिन पर दिन गुरु भक्ति बढ़ती जा रही है, तुम लोग सक्षम हो रहे हो प्रश्नों का उत्तर देने में, नहीं तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। भागवत में प्रवेश विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है निर्मसाराणाम, भागवत में किसका अधिकार है, जिनके हृदय में किसी प्रकार का कोई मत्सर नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, ऐसे में ऐसे भागवत प्रकट हो जाती है। कौन से श्लोक नंबर है आज? 43। हाँ, अच्छा, ये इसमें एक ही लाइन बताइए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जरत्याशु या क्रोशम निर्गीड़ा मत तो यथा, यह जो शुद्धा भक्ति है जिनके हृदय में उदित होती है, उनका लिंग शरीर अति शीघ्र ऐसे जरती भस्म हो जाता है। अर्थात जैसी शुद्धा भक्ति आ गई, शुद्धा भक्ति मतलब आरोप सिद्धा नहीं है, संग सिद्धा नहीं है, मात्र स्वरूप सिद्धा भक्ति है। आरोप सिद्धा कैसे कि हमने कहीं पर कुछ फूल चढ़ा दिए, अरे भाई बड़े भक्त हैं, किसी के यहाँ पे पानी चढ़ाया है, अरे बड़े भारी भक्त हैं, कोई सा भी पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहे, वो भी शुद्ध रूप से नहीं। तो इस तरह से ऐसी जो भक्ति है, कोई हमारे साथ है, तब तक तो बहुत हरे कृष्णा हो रही है, और उसके बाद संग छूट गया, सब धरा रह गया। तो ऐसी जो सब भक्ति है, ये क्षण मात्र की है, उनसे असर नहीं होता। सुकृति थोड़ी बन सकती है, कैसे बन सकती है? भागवत में अब हम दशम स्कंद की कथाओं में आ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो राजा नृग की कथा है, राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा, क्योंकि दान में जो उनकी दी हुई गाय थी उसकी अदला बदली हो गई। तो ब्राह्मण ने उनको शाप दे दिया, जा तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गिरगिट हो जा। गिरगिट होने पर भी जब भगवान कृष्ण के नाती पोतों ने देखा कि नीचे कोई बड़ा सा जानवर है, तो जल्दी जल्दी गए और जाके बोले कृष्ण से, पिताजी देखो, दादाजी देखो, नीचे एक गिरगिट है। भगवान आए, भगवान तो उनकी इंद्रियों की क्या बात करें, उन्होंने एक हाथ डाला नीचे तक और देखा, तो अरे जैसी हाथ का स्पर्श किया वो अपने पूर्व रूप में आ गए, राजा रूप में आ गए। तुम्हारी क्या कथा है भाई? मेरी ये कथा है कि मैंने इस तरह से गायों का दान दिया था और गाय अदली बदली हो गई, ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया। तो भगवान के दर्शन कैसे हो गए? तो इसका उत्तर दिया गया कि उन्होंने पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर कर दी थी, सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत दिया था। तो जो सोने के सिंहासन पर भागवत रखेगा उसको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे? नहीं, भागवत के प्रति उनका सम्मान था। तो मात्र देने मात्र से, पुस्तक देने ही मात्र से उनको देखो कितनी जल्दी उस योनि से मुक्ति हो गई। फिर सारी योनियां ले लोगे, फिर भरत जी की सब, ये सब भागवत का फल है। तो शुद्ध भक्ति जिनके हृदय में उदित होती है, उनका लिंग शरीर अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे भस्म हो जाते हैं, और जैसे उद्दीप्त जठरानल खाए गए अन्न को शीघ्र पचा देता है, जैसे कि जठराग्नि। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं चारों प्रकार के अन्न को वैश्वानर अग्नि से पचा लेता हूँ। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब शुद्ध भक्ति हो जाती है, तब हमारे सारे की सारे जो लिंग शरीर से संबंधित बातें हैं, सूक्ष्म शरीर
और ये भस्म हो जाते हैं, अर्थात जल के राख हो जाते हैं। फिर इनकी सुध नहीं होती, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं पिता हूँ न माता हूँ, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा भविष्य में, ये सब नहीं चलता है। कृष्ण जैसे रखेंगे, ये सच्चे दिल से होता है, कहने मात्र को नहीं होता। अभी तो हम अभ्यास डालेंगे, हाँ हरी इच्छा, हरी बोल, हरे कृष्णा, कुछ भी बात तो हरे कृष्णा। धीरे धीरे जब ये एक आकार हो जाएगा मन के साथ, मन वाणी और कर्म हमारे एक हो जाएंगे, तब ये शुद्धा भक्ति हो जाएगी। तीनों एक है। दिखाने को, यदि मैं किसी को दिखाने को, अरे भाई हम तो आपके पीछे चल रहे हैं, और अंदर से अरे कौन तुम्हारे पीछे चलता है, सब तुम्हारे मुंह वाली बातें हैं, ऐसे लोगों पे ये कपट है। यहाँ पे मत कहो ना, तुम्हें नहीं है उससे पसंद, क्यों कह रहे हो, मत कहो, कोई जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई अच्छा लगता है तो कह दो, कोई बात नहीं, कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने आप ही सब समझ में आ जाता है। और यदि ऊपर से कह रहे हो और अंदर से नहीं कर रहे हो, और फिर कह के अरे हमने तो वो ही किया जो आपने किया है, ये क्या है? चित्त एकदम क्लियर कट, बिल्कुल कट टू कट, जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी में है, वही मेरे कर्म में भी है, हमें नहीं डरे किसी से। तो ये सब शुद्धा भक्ति हो जाएगी, तो उससे फिर शीघ्र भक्ति उदित हो जाएगी। आगे बताए, भगवान कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगा वसो अम्बुधौ। जब कोई निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, निर्गुण बताया ना, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर, सत्वगुण विष्णु में, तमोगुण शंकर में, रजोगुण ब्रह्मा में, इन सब से उठकर निर्गुणा भक्ति भगवान श्री कृष्ण में जब कोई निर्गुण भक्ति का आश्रय ले लेता है, तब क्या होता है? तब मेरे भक्त वात्सल्य आदि गुणों को श्रवण करने मात्र से ही मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति उसकी मति ऐसी अविच्छिन्न हो जाती है, तो वो निर्गुण गुण का आश्रय लेता है। और फिर जब मेरी बातों को सुनता है, तत् श्रवणात्, सुनने मात्र से ही, अरे बहुत दिनों से मैं कृष्ण कृष्ण, कहाँ कृष्ण है, जित देखूं तित श्याममयी है, चारों तरफ श्याममयी है। फिर सब चीजें हमें कैसी लगने लगती है? ये जीवन के लिए बोझ लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण में वही आनंद आने लगता है। छुप छुप के रो रहा है, खिसक रही है, सिसक रही है, कैसे कैसे लक्षण भक्तों के होते हैं, किसी को बताते नहीं है। जगत सारा सोता रहता है, भक्त रात भर जागता रहता है। क्यों? उसको नींद नहीं आती। कबीरा सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, दिन में खा लिया, रात को सो गए। दुखिया दास कबीर है, रात रात भर विरह में मेरे आंसू गिरते, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। हे नाथ कब दर्शन दोगे? हे नाथ कब मेरा आपका मिलन होगा? इस तरह से भक्त पछाड़ खा खा के गिरता है। राधाकांत मठ गंभीरा श्रीमन महाप्रभु यही तो लीला दिखा रहे हैं, बार बार सिर पे सिर पटक के रो रहे हैं। कैसे इनकी रक्षा की जाए? जहां जाते हैं गरुड़ खंभ में, ये बंद कर दो इसको, हाथ पिघल जाते हैं ना। और नीचे जब सोते हैं, तो बख्शिस्थल आंध्रानाथ में, ऐसी जब स्थिति होगी तब ये शुद्धा भक्ति होगी, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। तो गुणों को श्रवण करने मात्र से ही मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति उसकी मति ऐसी अविच्छिन्न मतलब कभी ना टूटने वाली, अनपायनी, अविच्छिन्न हो जाती है। अनपायनी भक्ति कभी अलग नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। जैसे गंगा जल समुद्र में जाकर अविच्छिन्न हो जाता है, अर्थात गंगा जल
जब समुद्र में मिलने का प्रयास करता है तब समुद्र द्वारा लहरों के माध्यम से उसे पुनः पुनः बाहर की ओर फेंका जाता है, तो भी वह जिस तरह से समुद्र में मिलने का आग्रह करता है उसी प्रकार मेरा भक्त। तो गंगा समुद्र में मिलती है, समुद्र में उत्तुंग उत्ताल लहरें उठती है, तूफान से आते गंगा को बार बार पिछड़ते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जब भक्ति करेंगे तो बार बार झोंके आएंगे, बार बार दुखों के, कभी अपमान के, कभी दारिद्र्य गरीबी के, कितने ही प्रकार के आएंगे ना, रोके नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे गंगा अपने प्रयासों से मिली जाती है, भगवान लाख परीक्षा ले लो, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। सुदामा ने क्या कहा था अपनी ब्राह्मणी सुशीला से, द्वारका जाहू जो आटहू जाम यह जग तेरे, जो ना कहो करे तो बड़ा दुख, जइए कहाँ अपनी गति हेरे, द्वार खड़े प्रभु के छरिया। द्वार पर प्रभु के द्वारपाल खड़े हैं, वो मुझे जाने नहीं देंगे। और क्या कहा उन्होंने, और सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे ही हरि के पद पंकज, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। और को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा। क्या धन, हम निष्किंचन है, नहीं हमारे पास कुछ भी, हमारे पास एक ही धन है, कृष्ण। हृदय में देख लो, बार बार परीक्षा करके देख लो, है ना। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि बार बार संसार के हमारे ऊपर थपेड़े पड़ेंगे। आसान नहीं है भक्ति करना, घर छोड़ के चले तो जाओ। अरे अपना घर देखो, लगा है बहुत ब्रजमंडल परिक्रमा, कैसे ताने देते हैं। अपने बच्चों को तो संभालो जिनको पैदा किया है तुमने, ऐसा सुनने को मिलेगा। और तब सोचना चाहिए यही कृष्ण की परीक्षा है, यही कृष्ण की परीक्षा है। तेरी सुनू या वहां की सुनू, मैं तो वहीं की सुनूंगी, निकल जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। जब एक भक्त बन जाता है ना, पूरा परिवार उसके पीछे भागता है। ध्यान रखना, कुछ समय लग सकता है। उसी प्रकार मेरा भक्त, मेरे द्वारा मैं क्या क्या देता हूँ उसको, सालोक्य, आजा, तू मेरी भक्ति चाहता है, आजा, मेरे लोक में रह जा। मेरी सेवा नहीं मिलेगी, मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे, मैं न जाने कहाँ का क्या क्या क्रीड़ा करूंगा, लीला विलास करूंगा, गोपियां रहेंगी मेरे साथ, तू वहां नहीं जा पाएगा, सोच ले। तो सालोक अपना लोक दे दूंगा, सारूप्य चतुर्भुजधारी रूप दे दूंगा। तू चतुर्भुज, क्योंकि देखो सुनो, विष्णुदूत जब अजामिल को आए तो सब चतुर्भुज रूप धारण करके आए कि नहीं आए, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। सारूप आदि मुक्ति दिए जाने पर भी मेरे भक्त उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि मेरी सेवा को ही प्राप्त करने के लिए सचेष्ट चेष्टा करते रहते हैं। यही उस निर्गुणा भक्ति का स्वरूप है। यही भगवान राधा दामोदर है, यही भगवान यशोदा दामोदर है। इधर भी प्रयास है, यहाँ पर चेष्टाएं हैं और वहां पर कृपा है। यशोदा पसीने पसीने हो जाती है, तब महाराज कृपा करते हैं। यशोदा ने तो पहली बहुत तपस्या कर ली है, जैसे तैसे मैं तुमको चाहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तुम्हारे जैसा तो मेरा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा मैं ही हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, अद्वैत ज्ञान पर तत्व हूँ, तो मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग, देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, सनातन है, पूर्ण पर ब्रह्म है, और ये क्या, यशोदा की तो देह ली उसको लांघने का प्रयास कर रहे हैं। वाह वाह भक्त, वाह भाई, भक्त के लिए भगवान क्या अपनी वत्सलता दिखाते हैं, पूरा की पूरा वात्सल रस का आस्वादन करा रहे हैं। मिट्टी खाई, भक्षिता हम नाम में, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं, तो उनकी ये भक्ति का ऐसा ही स्वरूप है, कैसा निर्गुण। और बताया, और भी बताया, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्, आहैतुक्य व्यभिचाया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम
अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जिस अहेतुकी अनकंडीशनल अव्यवहिता अर्थात व्यवधान रहित, जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो धीरे धीरे भक्ति के लक्षण में कौन कौन से लक्षण? क्लेश अग्नि, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी अनर्थ हैं, अपराध है, सब नष्ट हो जाते हैं। मैं क्यों वैष्णवों की चर्चा करूं? अब नहीं होती चर्चा, जिसको जो कहना है करे, मतलब नहीं रहता उन लोगों से। अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, ये कब करते तो भक्ति नहीं है, पंचायत है पंचायत, और फल भोगो। बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। अपने भजन पे ध्यान देना है, बिल्कुल अपना भजन करो। कोई कुछ भी करे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सभी हमारे लिए प्रणम्य है। सबका भगवान हिसाब लेंगे, हमारा क्या है। पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो अहेतुकी अनकंडीशनल और व्यवधान रहित, यानी कि जो तेल की धारा बस चल दी, तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हो, अध्यात्म दीपक हो। गुरु जी आप अध्यात्म दीपक हो। हमारा हृदय आपके ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, और आपने जो कृपा की है उसके कारण इस हृदय में दिन रात भक्ति की लौ जल रही है। तो भक्ति की लौ जल रही है। मुझे सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, मेरा घर का क्या जा रहा है, सब बिछड़ा पड़ा है, सब फैला पड़ा है, मेरे घर में कुछ सेट नहीं है, ये सब भी उसकी ही कृपा है। जब ये सब भाव हमारे मन में आ जाएंगे, तब होगी व्यवधान रहित। किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल मेरी भक्ति में बाधा नहीं डाल रहा है। तो भक्ति का उदाहरण इस तरह से दिया गया है। वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। ये किसी प्रकार से अव्यवहिता अर्थात अन्याभिलाषिता, किसी प्रकार की इसमें कामना नहीं रहती, और ज्ञान कर्म योग आदि के द्वारा उपस्थित किए गए व्यवधान से रहित रहती है। ज्ञान और कर्म, कभी ज्ञान की बातें, कभी कर्म। अरे सुनो, समाज में लोग एक कुआं खुदवा रहे हैं, तुम भी खुदवाओगे क्या? ले कुएं का पानी मेरे भगवान के लिए है, वो भक्त ऐसा सोचेगा। वो किसी प्रकार से, अरे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ आ जाओ। वेदों में बहुत सारी ऐसी मधु पुष्पित वाणियां लिखी हुई हैं, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, और बची खुची मन गणत लगा ली गई है ना। कोई सावित्री फुले आई, कन्याओं के लिए, विद्यालयों के लिए बड़े खुले। अभी देखो देखो कितनी दुखी बात है ना। स्त्रियों को हमारी सीता जी रही या कोई भी रहा, स्वयंवर रचा जाता था। रुक्मणी का भी स्वयंवर हुआ, कोई पर्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुसलमान आए, चुपचाप से शादियां कर दो, तो लड़कियों को उठा ले जाते थे। एक वक्त ऐसा आया तो रात में शादी कर दो। रात में कहीं भी कोई मुहूर्त, गोधूली बेला के बाद शादी नहीं होती है, परंतु मुहूर्त निकाल लिए गए मनगढ़ंत, और ये उसी समय के जबरदस्ती निकाले जाते हैं। शादी गोधूली बेला अर्थात सूर्यास्त से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। लड़की तैयार हो रही है, शादी हो रही है, मूर्ति मूर्ति कुछ होते नहीं, हो जाती है शादियाँ। और उसके बाद शादी हो गई, ब्याह हो गया, लड़की को घर भी ले आए, तो लड़की स्वतंत्र थी, बराबर है। बीच में माँ बाप कहेंगे वैसे ही रहेगा। अब लड़की आ गई ससुराल में, अब लड़की को फोन चलाना है, बड़ा सा फोन लेकर के घूमना है। अभी शादी हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अब पहले घंटे से ही माँ का फोन आता है, बेटी तो ठीक है ना, सब अच्छा है ना, वहाँ क्या दिया तेरी सास ने मुँह दिखाई में, और कौन आया था, अरे ऐसे सेट दिया, कितने तोलने का था, हो गया काम खत्म। अरे जिस घर में लड़की दे दी वह क्या जरूरत है इतना बोलने की। अब तुझे नहीं मिलना, ऐसा कर, आरोप लगा दे। क्या लगा दे? मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। 90% केस फर्जी होते हैं। और धिक्कार है उन महिलाओं को जो अपनी बहू को घर में ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि तू पीहर से ये ला करके दे। कभी नहीं, बेकार ही हो तुम लोग।
और तुम क्या लिया अपनी माँ के यहाँ से जो बहू को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये छोटी छोटी बात है, यही सब क्या है, स्वतंत्रता के नाम पर ये सब हो रहा है। तो ये सब जो बातें कही गई है, ये सब जो बातें कही गई है ना, कलयुग केवल नाम अधारा, ये सब सोचकर कही गई है। यहाँ पर कुछ भी संस्कार वाला नहीं रह गया है और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ज्ञान कर्म योग आदि के द्वारा उपस्थित किए जाने पर व्यवधान से रहित हो जाता है। इसी प्रकार से बहुएं भी आए, राखो जाए पलक की नाई, पलक जैसे आंखों की रक्षा कर, जैसे बहू की रक्षा करो। और बहू जब ये माँ को छोड़कर आती है तो सास के लिए जिसने अपना बेटा सब कुछ तुमको दिया, उस सास का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। ससुर को पिता के समान, घर में सबको अपना समझना चाहिए, तभी तो घर घर में स्वर्ग होगा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञानम यदा प्रति निवृत्त गुणोर्विचक्रा महात्मा प्रसादुत यत्र गुणोश्व संगः कैवल्य सम्मत पतस्त्वथ भक्ति योगः को निवृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। जब ज्ञान प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों के चक्र से युक्त हो जाता है, जब ज्ञान मतलब देखो गीता में साफ कहा है, ज्ञान हर लिया जाता है क्रोध से, ज्ञान हर लिया जाता है काम से, ज्ञान हर लिया जाता है लोभ से। जब ये चीजें मन के विकार हमारे ज्ञान पे हावी हो जाते हैं, सारा ज्ञान धरा की तरह रह जाता है। हम खूब भजन कर रहे हैं, एक मुसीबत आ गई, सब भजन का, अरे घर में बहुत कलेश हो रहे हैं, ये झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा हो रहा है, मन लगेगा भगवान में? तो ज्ञान हमारे मन के विकारों से, इसलिए मनोवेगम, क्रोध वेगम, सारे वेगों को शांत करने की बात कही है। जिह्वा वेगम, उदर वेगम, काम वेगम, ये सब शांत करने को कहा गया है। तो जब ज्ञान प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से, सत्व रजोतम, इनके चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात जब निर्गुण संबंध ज्ञान का उदय होता है, भगवान से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना सतोगुण संबंधी, ना रजोगुण संबंधी, ना तमोगुण संबंधी। भगवान ये मर जाए ये भी नहीं चाहिए, भगवान ये हमारे कुछ काम आ जाए, हमारे बेटे का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ऐसे रजोगुण सतोगुण, अरे कुछ अच्छे अच्छे धर्म के काम करूं, मेरा नाम हो, ये सब, इन सब से ऊपर उठ जाता है, निर्गुण भक्ति का उदय हो जाता है, तब आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तब आत्मा एकदम निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा के, हमेशा यया आत्मा सुप्रसिद्धति, हमेशा प्रसन्न रहती है। उन्हीं ऐसे लोगों के मुख बाल सुलभ मुस्कान से दमकते रहते हैं एवं गुण संग रहित प्रकृति के 3 गुणों से अनासक्त होकर केवल चिन्मय स्वरूप में प्रकाश पाती है। केवल चिन्मय दिव्य स्वरूप हो जाता है आत्मा का, केवल चिन्मय, पूरा शरीर चिन्मय हो जाता है। हम कैसे हो जाते हैं हम देखते ना, अब जैसे महाराज जी का कुछ भी कोई वीडियो आता है, कुछ भी होता है, तो ऐसा कोई कहाँ से कैसे कोई बैठा है, कैसे विराजमान हो रहे हैं, पूरा ही शरीर चिन्मय। चरणों में प्रणाम कर दो, चिन्मयता आती है। महाराज जी जिस स्थान पर बैठे हैं उस चरणों की रज को सिर पर लगा लो तो गुरु जी के जैसे हमने देखा पूरा शरीर चिन्मय हो जाता है। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वह कैसे, गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञा का क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे बोलता है, कैसे कहता है, कैसे अपनी बात प्रेजेंट करता है, तो वो अपने चिन्मय स्वरूप में प्रकाश पाती है। इस अवस्था में पहुंचने पर कैवल्य सम्मत निर्गुण भक्ति योग उदित होता है। कैवल्य मतलब केवल एकमात्र भक्ति, इसमें कोई अभिलाषा नहीं रहती।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अतएव ऐसा निवृत्त पुरुष कौन होगा जो हरि कथा में रति नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा निवृत्त मतलब वैरागी है, लेकिन विशेष राग है भगवान से। वैरागी का मतलब विराग, भगवान के चरणों में विशेष राग। बहुत से लोग जाते हैं, हम जा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, और संग किसका किया? उन्नत भक्तों के चरणों में बैठे आकर। हमें सिखा दो, हम इस धाम में, ये धाम की जो रज है हमारे हृदय में कैसे स्फुरित हो, बता दो। वहां पे आनंद आया क्या कि संग में साथ रहने को मिल गया? ये थोड़ी, इसलिए थोड़ी आए थे। भक्ति में कितनी वृद्धि हुई इसलिए तो गए थे ना। यहाँ वहाँ घूम फिर कर समय पास करने के लिए थोड़ी गए थे। ऐसे अब अपने मन में विचार करो कि हम वहाँ पे क्या प्राप्त करके आए और क्या करने गए थे और क्या साथ लिया। आगे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में कह रहे हैं, देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं, आयु हरति वा पुंसाम ओध्यनस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यद क्षणो नीत उत्तमा श्लोक वार्तया। ऐसी अवस्था में अव्यर्थ कालत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। मैं जब यहाँ पे पहुंच जाता है तब काल का एक समय भी नष्ट नहीं होता। मैं अपना जीवन एक क्षण के लिए भी व्यर्थ नहीं करूँगा। अब फोनों पे लंबी बातें बंद हो जाती हैं, अब सिनेमा बंद हो जाते हैं, अब टीवी चलना सब बंद हो जाते हैं। अब तो मोबाइल भी कंटाला आता है देखने में, इतने सारे ग्रुप हैं। अरे एग्जिट हो जाओ, अरे वो देखेगी तो बोलेगी कि मुझे एग्जिट कर दिया, बुरा मान जाएगी। अच्छा तो ऐसा करो, क्लियर चैट कर दो सारे की सारे। हाँ ये ठीक है। पूछेगी देखा? हाँ देखा, मुझे याद नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण व्यर्थ। जिसको इम्पोर्टेंट होगा बहुत, तो व्हाट्सअप मैं कभी कभी नहीं देख पाती हूँ 8 घंटे 10 घंटे। जिसको इम्पोर्टेंट फोन करेगा ही ना। अव्यर्थ कालत्व, क्षण एक क्षण भी व्यस्त नहीं होता। अर्थात भक्त अपने एक क्षण को भी नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि सूर्य प्रतिदिन उदित और अस्त होकर जीवों की आयु का हरण कर रहा है। तो देखो, जितने दिन हमने भजन कर लिया वो आयु तो हमारी बच गई, और बाकी जो हमें आयु मिली वो नष्ट हो गई। बेकार की सांसें ली और छोड़ दी, श्वास प्रश्वास उच्छ्वास चलते रहे, क्या मिला? तो जितनी सांसों में हरि भजन हुआ वही बच गई। तो हरि कथा से रहित आयु को सूर्य आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कल सूर्य फिर उदित होगा, कल से फिर से मेरी भजन में और वृद्धि होगी। आज जो मेरा समय व्यर्थ हुआ कल नहीं होने दूंगी। चलो आज से गलती होगी, कल नहीं, लेकिन वो कल कब आएगा ये सोचने के बाद। तो आयु का हरण कर लेता है। केवल जो समय हरि कथा के श्रवण में व्यतीत होता है वहाँ उन क्षणों का ही अपहरण नहीं कर पाता। वो सूर्य भी उस आयु को नहीं हर सकता। जितनी आयु भगवान ने दे दी है कोई भी नहीं जिएगा इस संसार में। 80 वर्ष तो बहुत हो गए, 80 के बाद भी जी रहे हैं तो बोनस क्या? कौन सा बोनस? और भजन कर लो, और भजन कर लो, और कर लो। जाना पड़ेगा, जाने के टाइम पे तो राम नाम सत्य के जीते जी कर लो भाई। श्रीमद् भागवत में ही फिर बताया, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदि। और बताया, जब साधक भजन करने लगता है तब श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति अपने इष्ट देव का नाम जपता है, रूप का दर्शन करता है, गुण और लीला आदि को सुनता है और कीर्तन करता है। साधक गया वृंदावन में,
सामने हमारे राधा रमन लाल जी खड़े हैं। वाह प्रभु, बलिहारे आपकी। गोविंद देव जयपुर चले गए, गोपीनाथ चले गए, मदन मोहन करौली चले गए, राधा दामोदर भी जयपुर चले गए। आप विराजमान हो, मेरा वृंदावन आना सार्थक हुआ, आपके दर्शन हो रहे हैं। वाह, रूप गोस्वामी ने क्या गाया है। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। कितना चंदन से आपका पूरा अंग चर्चित हो रहा है। सुचारु वक्त्र मंडल, आपका जो मुखार बिंद है वो कुंडलों से, सुंदर कुंडलों से सुशोभित हो जा रहा है। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम, आपके कान देखो रत्नों के कुंडल से सुशोभित हो रहे हैं। भक्त फिर भगवान का ध्यान करता है। वृंदावन सुनागरम विलासानुधि वाससम सुरेंद्र गर्भ मोचनम। सुरेंद्र गर्भ, आपने इंद्र के गर्भ को गुण याद आने लगते हैं, भगवान की लीला याद न आने। ब्रजांगना नायकम, ब्रजांगनाओं के नायकम सदा सुख प्रदायकम, ये लीला हो रही है भगवान की। ऐसी भगवान की लीलाओं में गोपियों का भाव वहां तक पहुंच जाता है कि जब भगवान दिखाई नहीं देते तो बस उन्हीं के चिंतन में ऐसे डूब जाती है। कोई पूतना बन जाती है, कोई तृणावर्त बन जाती है, कोई बकासुर बन जाती है, कोई बस्सासुर बन जाती है, कोई अरिष्टासुर बन जाती है, कोई गोवर्धन धारण कर लेती है। विष जला प्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नला विस्मयात्म जात विश्वतो भयात रक्षिताम ते वयम हो। बार बार आपने हुई रक्षा की, एकदम खो जाए तो ऐसी भक्ति की स्थिति हो जाती है। तो भक्त क्या करता है, श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति अपने श्रीदेव के नामों को याद करता है। गोविंद दामोदर माधवे, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, मानो कोई काम आ गया, अरे हम क्या करें, भगवान का भजन कर, नहीं नहीं, याद करो क्या कहा है गोपियों ने। सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। मानो मुझे गेहूं बिनने, गोविंद दामोदर माधवे की रोटी बनानी पड़ रही है, गोविंद दामोदर माधवे की। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ऑफिस जाते तो क्या करें, ऑफिस में भी कोई तुम्हारा मन तो नहीं चुरा लेगा ना, मन में छोड़ो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आगे वो तो कुछ करेगा ना, अंतर्यामी बन के बैठा है, इतनी सब बातें कह रहा है, वो कुछ नहीं करेगा क्या हमारे लिए? सब कुछ वहीं से होगा। ऐसी भक्त पे ऐसी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं, यही सब देखते हैं। इसे चिंता करने की, जब जिनके लिए हम इतना सोचते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। बस मन उनमें रख दो, अपने मनोरामी मत बनो। मेरा मन, वहां से जो आज्ञाएं आती है उनको करो। तो लीला आदि का श्रवण और कीर्तन करता है तो कुछ ही समय में भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान विशते हृदय, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे लोगों। आगे भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से कहते, अब परीक्षित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। का कौन है? जब भगवान कर्ण रंध्रों के द्वारा भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब दास सख्य आदि भाव रूपी काल के आसन पर स्थित काम क्रोध रूपी मलिनता का ऐसे परिष्कार कर देते हैं, जैसे शरद काल उपस्थित होने पर नदियों के जल को संपूर्ण रूप से परिष्कृत कर देता है। जब भगवान कर्ण रंध्रों, कान के छेदों के द्वारा, नासिकारंध नाक के छेद, कानों के छेदों के द्वारा
भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तो भगवान कहाँ से घुसते हैं? कथाओं से। यही परीक्षित, सुखदेव, ब्रह्मा जी, नारद, कैसे किसने किससे पाया? कथाओं से। कथाओं से भगवान पाते हैं। तो हृदय में जब प्रविष्ट होते हैं तब दास्य, भगवान का जो दास्य है, सख्य आदि भाव रूपी कमल के आसन पर स्थित हो जाते हैं। तो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कानों से। आंख से नहीं कहा, देखो ध्यान दो। आंखें विषय को बड़ी जल्दी से, ये मूर्ति कैसी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, हो गया ना चिंतन। माँ तो सखी ऐसी है, माँ ये सखी ऐसी है, उनका मुखमंडल ऐसा है। सारे आलोचक ना तो हमारे तरफ से ही होती है। स्थान स्थिता, एक आसन पर बैठकर, एक स्थान पर बैठकर जो भगवान का भजन होता है ना, वही भजन है। और अपने आसन पर किसी को बैठने मत दो, अपने आसन को किसी को छूने मत दो, ना किसी का आसन लांघो, ना अपना लंघवाओ, उसकी रक्षा करो। माँ पर बैठकर भगवान के रूप गुण का ध्यान करो। तब दास्य, सख्य आदि भाव रूपी कमल के आसन पर, यहाँ भाव रूपी कमल का आसन है जहाँ पर भगवान स्थित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? अब भगवान आ गए तो क्या हो गया? ये जो मन भरा पड़ा था, इसमें काम भरा पड़ा था, क्रोध भरा पड़ा था, काम क्रोध रूपी मलिनता का भगवान परिष्कार कर देते हैं, सब सफाई कर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन रखो, चतुराई मत करो मेरे साथ। जैसे शरद काल, जब शरद काल उपस्थित होता है, कैसे? अभी तो खूब गर्मी पड़ रही थी, ग्रीष्म काल गर्मी पड़ रही थी, सारा अंधड़ तूफान, आंधी चल रही थी और क्या क्या सब सरोवरों में जा रहा था। लेकिन जैसे ही फिर ग्रीष्म के बाद शरद काल आता है, बरसात आती है, बरसात में और भी बादल स्वच्छ हो जाते हैं, पानी। शरद काल आने पर, शरद पूर्णिमा भाई, सब मौसम बहुत सुंदर हो जाता है, आकाश भी सुंदर, तारे भी झिलमिलाने लगते हैं और जल भी स्वच्छ हो जाता है। जैसे शरद काल उपस्थित होता है तब नदियों के जल को संपूर्ण रूप से साफ कर देता है। उसी प्रकार शरद काल तो हो गया भगवान की कथाएं, और जब ये उपस्थित होता है अर्थात जब कान में प्रवेश करती है, तो जैसे शरद काल नदियों के जल को साफ कर देता है, उसी प्रकार भगवान की कथाएं हमारे हृदय के काम क्रोध को शांत कर देती हैं। अब श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी राजा खटवांग के विषय में बतलाएंगे। आज कथा को विराम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। केवल एक निर्गुण भक्ति योग, केवल एक भक्ति। वैसे कैवल्य माने मोक्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है कैवल्य का केवल एक भक्ति मात्र। कैवल्य माने मोक्ष भी होता है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत। हाँ दीदी, कैवल्य भक्ति से आपने बताया केवल एक भक्ति यानी अनन्य भक्ति। बिल्कुल अनन्य, अनन्य विष्णु ममता, भगवान विष्णु में अनन्य ममता हो, अनन्य। और किसमें हो के फायदा भी क्या? सब तो नश्वर है। आप ब्रह्मा तो भुवनान लोक का, गीता कहती है ब्रह्म लोक तक, तपोलोक तक सब देवी देवता सब नष्ट हो जाते हैं, कोई बसता नहीं है। शिव जी को भी तो विभिन्नांश कहा, शिव ब्रह्मा को पुष्ट बता दिया गया। अरब मुँह वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, एक ब्रह्मा, कितने सारे यूनिवर्स हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं।
कृष्णा दीदी धन्यवाद। हाँ प्रणाम हाँ। दीदी। विश्राम सेवा क्या होती है? विश्राम सेवा विश्वास पूर्वक गुरुजी मेरा कल्याण करेंगे, भगवान मेरा कल्याण करेंगे, और उनके साथ हमारा प्यार हो जाते है, प्रेम। और संभ्रम में ऐश्वर्य भाव रहता है। विषम का अपोजिट है संभ्रम। ऐश्वर्य भाव रहता है, हड़बड़ाहट रहती है, एक घबराहट होती है, और यहाँ पर आत्मीयता हो जाती है। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। दीदी ये जो अभी हमने किया था उद्दीप्त जठरानंद खाए हुए अन्न को जठराग्नि पचा देते हैं। तो दीदी आपने पीछे भी तो जठरा जो उद्दीप्त है, उद्दीप्त जठरानंद, हाँ, जलता हुआ। तो दीदी तभी तो कहते हैं ना कि थम्स अप वगैरह ठंडा मत पियो खाना खाने के बाद। क्यों? वो पिएगा, अग्नि जलती है पचाने के लिए, और हमने उसको कहते पानी मत पिया करो, ये सब इसीलिए कहते हैं कि अग्नि जब प्रदीप्त होती है ना तो उसको पचा नहीं पाती है, फिर खाना पचने में बहुत देर लग जाती है। हमको भूख कब लगती है? जब आग है ना, आग जलती है तो उसको कुछ डालना पड़ता है। इसी प्रकार से पेट में भूख लग रही है, ऐसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी क्या क्या लोग बोलते हैं ना, भूख लगती है तो उस समय अग्नि जलती है। अग्नि में फिर आहुति दी जाती है। ये यज्ञ में जैसी आहुति, जैसा दोगे अन्न वैसा बनेगा मन, आहुति दी जाती है। आहुति देने पर वो अग्नि उसको पचाती है। वो पचाने में 1 घंटे का समय लेती है। जलते आशु, तो शीघ्र ही वो जला देती है। और उसी अग्नि को यदि हमने ठंडा पानी डाल दिया, थम्स अप पी लिया, ये सब पी लिया, तो बहुत समय लग जाता है। फिर इस पचे हुए अन्न से एक भाग तो चला जाता है, खून बन जाता है, एक भाग मांसपेशियों में चला जाता है, एक भाग आंतों में जाकर के मल बन जाता है। तो जो हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है वो मल के रास्ते, मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। एक बार हमने उद्दीप्त, सुदीप्त और प्रदीप्त किया हाँ, था। वो भाव है, वो भाव है। अच्छा। उद्दीप्त ज्वलित धूमायित और सुदीप्त, ये भाव है। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अव्यर्थ कालत्व बुद्धि, हाँ, वही एक समय भी व्यर्थ काल का एक समय भी व्यर्थ ना हो। अव्यर्थ, व्यर्थ कालत्व, व्यर्थ समय नष्ट करना, अव्यर्थ समय को नष्ट ना करना, ऐसी बुद्धि हो जाती है। अभी कौन? अनुराधा साधना जी, इस हफ्ते में प्रश्न थोड़े और नए लोगों से बनवाओ, काफी इंटेलिजेंट लोग हैं इसमें क्लास में। दीदी आज भागवत विनीता त्यागी दीदी बोलेंगी। ठीक है, विनीता बोलो। हरे कृष्णा दीदी नमस्ते। हाँ, हरे कृष्णा दीदी नमस्ते। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीपते भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। नमः ओम गुरु देवाय श्रीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति परभये श्री परमात्मने।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव पाद पद्म अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपनी आध्यात्मिक शिक्षा गुरु भागवताचार्य पूजनीय डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के अभय चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज भी 17वां अध्याय है प्रथम स्कंद का और पेज नंबर है 203 से 213। राजा परीक्षित द्वारा बलि को दंड देना और अनुग्रह करना। कल जैसे हमने सुना था कि जब पांचों पांडव जो थे वो कृष्ण जी के विरह में जब वो परम धाम को चले गए थे तो उनके विरह में वो वन को गमन कर गए और परम धाम को प्राप्त किया उन्होंने। तो तब महाराज युधिष्ठिर जी ने राजा परीक्षित जी को अपना राज सिंहासन सौंप दिया था और जब उन्होंने विजय प्राप्त करी और तब उन्होंने बैल के रूप में धर्म को और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को बहुत दुखी अवस्था में देखा। तो अब आगे की श्री सूत गोस्वामी जी शौनक जी से कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र पहुंचने पर राजा परीक्षित जी ने देखा कि एक शूद्र ने राजवेश धारण किया हुआ है और वह अपने हाथ में डंडा लेकर बैल और गाय के एक घोड़े को ऐसे पीट रहा है जैसे वो अनाथ हो। बैल का रंग कमल की लाल के समान सफेद था। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दें, कलयुग को क्या कहा गया है? शूद्र। कलयुग को शूद्र के रूप में है जो कि धर्म को अर्थात बैल को और पृथ्वी को मार रहा है, गौ जो बनकर आई है, तो ये शूद्र है कलयुग। और वह शूद्र के उत्पीड़न द्वारा इतना भयभीत था, मूत्र त्याग कर रहा था। वह इतना दुर्बल हो गया था कि वह एक पैर से खड़ा हुआ भी कांप रहा था। परीक्षित जी ने जब यह देखा कि हमें दूध घी आदि देने वाली गाय को भी वह शूद्र अपने पैरों की ठोकरों से मार रहा है, तब उस गाय का मुख आंसुओं से इस प्रकार भीग रहा था जैसे अपना बछड़ा मर जाने पर वह रो रही हो। वह बहुत ही भूखी भी थी। राजा परीक्षित जी ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस शूद्र से गंभीर वाणी में ललकारते हुए पूछने लगे, अरे तू कौन है जो गर्वित होकर मेरे राज्य में मेरे शरणागत दुर्बल प्राणियों की हिंसा कर रहा है? तूने नट के समान राजा का वेश तो धारण किया हुआ है, लेकिन तेरा कर्म तो शूद्र जैसा है। राजा परीक्षित बैल से कहने लगे कि आप कौन हैं? आपके 3 पैर नहीं हैं, आप एक पैर से ही विचरण कर रहे हैं। हाँ, तो 4 पैर कौन कौन से होते हैं? सत्य, दया, तप और दान। तो अब 3 पैर चले गए हैं, सत्य, दया और तप। थोड़ा बहुत दान बाकी है, तो कह रहे 3 पैर नहीं, आप एक पैर पर खड़े हैं। धर्म का एक ही पैर है। क्या आप कोई देवता हैं? आप बैल का रूप धारण करके मुझसे छल तो नहीं कर रहे? मैंने इस राज्य में आपके अतिरिक्त किसी भी प्राणी को शोक के आंसू बहते नहीं देखा। अब आप और शोक न कीजिए। गाय से कहते हैं कि हे गौ माता, जिस राजा के राज्य में प्रजाएं दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा अत्यंत पीड़ित रहती हों, उस दुराचारी राजा के यश, परम आयु और सौभाग्य आदि परलोक
सब नष्ट हो जाते हैं। और अब मैं इनका संहार करूंगा। जिस दुष्ट व्यक्ति ने तुम्हारे 3 पैरों को काट दिया है, आप मुझे उसका नाम तो बताओ। जो व्यक्ति निरपराध प्राणियों को कष्ट देता है या विपत्ति काल के बिना ही शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता है, उन्हें दंड अवश्य ही देना चाहिए। हे वृष, जिस दुष्ट व्यक्ति ने तुम्हारे 3 पैरों को काटकर तुम्हें विलुप्त कर दिया है, आप उसका नाम तो बताइए। जिसने पांडवों की कीर्ति को कलंकित किया है, उस उदंड व्यक्ति ने निरपराध प्राणियों को दुख देकर अपराध किया है। वह चाहे देवता ही क्यों न हो, मैं आभूषणों से विभूषित उसकी भुजाओं को काट डालूंगा। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखी लोगों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान कृष्ण को उनका सारथी और दूत बना दिया था। हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, शास्त्रों के विविध वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वेष को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को ही दुख का कारण मानते हैं। कुछ लोगों का मत है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजन, अब आप इसमें से कौन सा मत ठीक है, आप भी अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूर्य जी कहते हैं कि शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया और उन्होंने शांत चित्त होकर कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। आप अवश्य ही वृषभ के रूप में धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नर्क आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। ये सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्म देव, सतयुग में आपके 4 चरण थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। पवित्रता को शौच भी कहते हैं, पवित्रता को शौच भी कह सकते हैं। इस समय अधर्म के अंश द्वारा आपके 3 चरण तप, शौच और दया नष्ट हो गए हैं। अब केवल 4था चरण सत्य ही बचा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं, लेकिन यह अधर्म रूपी कली आपके इस चरण को भी नष्ट करना चाहता है। ये गौ माता साक्षात लक्ष्मी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। जब तक भगवान श्री कृष्ण इनके ऊपर असीम सौंदर्य को बिखेरने वाले अपने चरणों को रखा करते थे, तब तक ये समस्त प्रकार की शोभाओं से युक्त थी। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। ये साधुनियों की तरह नेत्रों में जल भरकर चिंता कर रही हैं कि अब ब्राह्मणों का अहित करने वाले शूद्र राजा बनकर मेरा भोग करेंगे। तब राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना प्रदान करी। फिर धर्म के कारण रूप काल में कली का विनाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण तलवार उठा ली। कली अचाड़ गया कि अब ये मुझे मारने वाले हैं। उसने तुरंत ही अपना राजवेश उतारा और भय से व्याकुल होकर राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े 3 वत्सल यशस्वी और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने कली को जब अपने चरणों में पड़े देखा तो कृपा करके उसे मारा नहीं, बल्कि हंसते हुए कहा कि जब तुम हाथ जोड़ तक शरण आ गए हो, तो अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुम्हें कोई भय नहीं है। लेकिन तुम अधर्म के सहायक हो, इसीलिए तुम्हें मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे मनुष्य या देवता के शरीर में रहने से ही लोगों में झूठ, चोरी, दुष्टता, लोभ, स्वधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपटता, कलह, दम्भ आदि बढ़ जाएंगे। अतः धर्म के साथ ही इस ब्रह्म वृक्ष में तू एक क्षण भी नहीं ठहरना।
क्योंकि यह सत्य और धर्म का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में महात्मा गण यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं और भगवान श्री हरि यहाँ यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और यज्ञ करने वालों का भी कल्याण करते हैं। यह सुनकर कली भय से कांप उठा। उस समय कली ने हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित जी से कहा कि हे पृथ्वी के एकमात्र सम्राट, आपकी आज्ञा से जिस स्थान पर भी मैं वास करने का विचार करता हूँ, उन समस्त स्थानों में आप मुझे धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दिखलाई देते हैं। हे राजन, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके परीक्षित जी ने उसे 4 स्थान दिए: द्रुत, यज्ञ, जुआ, मद्यपान, अवैध स्त्री संग और हिंसा। इन चारों स्थानों पर असत्य, तपस्या नाश, अपवित्रता और का नाश। तीसरा अपवित्रता, हाँ, और क्रूरता। ठीक है। ये 4 अधर्म बात करते हैं। कली ने और भी स्थान मांगे। परीक्षित जी ने उसे एक और स्थान स्वर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कली के पास 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। कली इन स्थानों पर वास करने लगा। आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। धार्मिक राजा, व्यक्ति, प्रजापालक, लोक नेता, धर्म उपदेशक गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। इसके बाद राजा परीक्षित ने बैल का रूप धारण करने वाले धर्म के 3 चरण तप, शौच और दया को जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह राजा युधिष्ठिर जी ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, विराजमान है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अब कथा हो गई। अभी हमारे 2 अध्याय और है और प्रथम स्कंद पूरा हो जाएगा। इसमें से मैंने कल भी बताया, विषय सूची पढ़ते रहो तो कथाएं याद रहेंगी। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। कौन है? हरे कृष्ण दीदी, मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? नहीं आ रही। मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ भारती, हाँ अभी आई। हाँ जी, वो इन्होंने एक स्थान पर बोला था कि वो है वो जो लक्ष्मी का रूप है। हाँ, वो पृथ्वी का रूप है ना? गौ कौन सा रूप है? वो पृथ्वी का रूप है ना? हाँ, पृथ्वी का रूप। हाँ, इन्होंने बोला था लक्ष्मी का रूप है। विनीता, लक्ष्मी कहाँ से पढ़ लिया गौ को तुमने? विनीता, दीदी गलती से बोल दिया होगा मैंने। गलती से बोल। दीदी गलती से अच्छा, बोल दिया तुमने होगा। इतने ध्यान से सुना, ठीक है। और एक बोला था कि उनको 5वां स्थान में धन दिया, धन नहीं दिया, धन पे वास किया, धन और स्वर्ण में वास किया। मेरे इसमें आप स्वर्ण में ही बोला था दीदी, स्वर्ण में और धन में, स्वर्ण या धन में वास दिया। स्वर्ण तो बोला था, भारती इन्होंने बोला था दीदी। और धन प्रदान किया, धन प्रदान किया, धन में वास किया। धन प्रदान। यहाँ पे आवाज बहुत बहुत धीमी आती है। विनीता, प्रदान तो शायद नहीं बोला दीदी, प्रदान तो शायद नहीं बोला दीदी मैंने। स्वर्ण में और धन में वास दिया, यही बोला था दीदी। हो सकता है बोल दिया। स्वर्ण में वास ही बोलेंगे, दान थोड़ी देंगे उसको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग होता है, नो प्रॉब्लम। तुम कोई कुछ सुना रही हो भारती? तुम भजन तो सुनाती नहीं हो भारती। दीदी मेरी आवाज में क्या सुनाऊं, बताओ। आवाज आ रही है? अभी आई, कल उस दिन तो अच्छी आ रही थी, अभी आ रही है।
विनीता की आवाज़ भी स्लो थी। जब विनीता भजन गाती तो अच्छी आवाज़ आती है। नहीं, मुझे तो सही आ रही थी, आवाज नहीं आ रही। गाओ। मेरी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है, गाओ गाओ। अच्छा वही गाऊं, नंद अष्टकम जो अभी आपने बोला। अच्छा गाओ, ठीक है। मंडलम कर्णरत्नकुण्डलम् सुचारुकान्तचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्कजं नवाम्बुदाङ्गकिङ्करं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं दतिकरीन्द्रगन्धितं मुकुलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् देहसुन्दरं नखारुति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभमुरो विराजितोत्सवं रक्तवत्सलाङ्कनं नमामि नन्दनन्दनम् विलासानुगवासकम् गर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनां प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनन्दनन्दयाचकं पद्मेदयाचदायुकं पद्मेमुखरं लभेत गान्धियोन्मतं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं लभेत तदंग्र की युग्मकम। लभेत तदंग्र की युग्मकम का क्या अर्थ है भारती? तद अंग्री युग्मकम क्या अर्थ है? तद अंग्री से चरण होते हैं। आप युग्मक चरण युगल, ठीक है। अच्छा बढ़िया। कल कौन बोलने वाला है? 18वां अध्याय। आवाज तेज हो, ऐसा कुछ हो। हाँ हरे कृष्णा दीदी, अनीता त्यागी दीदी बोलेंगे कल। ठीक है अनीता। कल क्या वार है? वेडनेसडे, थर्सडे कौन बोलेगा लास्ट? फाल्गुनी दीदी। फाल्गुनी, अच्छा ठीक है। और फ्राइडे से द्वितीय स्कंद शुरू हो जाएगा। अनुराधा तुम कुछ कह रही हो? दीदी अनीता दीदी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनीता दीदी मेरी आवाज बहुत तेज
कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी है ना, मैं सबको बोलती हूँ कि थोड़ा लड़ाई वड़ाई करो, तब देखें कैसी आवाज़ आती है। दीदी सच में आपकी बात सही है। तब सबकी आवाज़ बुलंद हो जाए। दीदी ऐसी ही आवाज जब ठीक आवाज होगी। दीदी आज तो कथा में बहुत अच्छी आवाज आ रही है ना इसमें, हाँ मेरे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज़ थोड़ी सी स्लो आती है। मैंने ये बोला था कि विनीता दीदी की आवाज बुलंद थी दीदी, तेज आवाज थी। अभी अनीता दीदी भी क्वेश्चंस के समय में अच्छे ही बोलते हैं आप दीदी। इसलिए अनीता तुम्हारा बहाना तो निरस्त हो गया, कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, बोलना तो है दीदी, कोशिश करूंगी दीदी, तो बोलना पड़ेगा दीदी। अरे भागवत बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, कृष्ण के प्रति लाख लाख धन्यवाद दो। इसमें अच्छों का प्रवेश नहीं है। जितने बड़े बड़े भागवत वक्ता है ना, जो अपार धनराशि खींच रहे हैं, उनमें से एक को भी ऐसी भागवत नहीं आती जैसी तुम लोग बोल रहे हो। यही सौभाग्य है, यही सौभाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम।